हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो दे रहा हूं, विलियम शेक्सपियर साहब से संबंधित आज पुनः मैं इसी क्रम में विलियम शेक्सपियर साहब से कनेक्टेड कुछ और नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। और विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि ये सभी क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। किसी ना किसी परीक्षा से मेरा मतलब है टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। तो डायरेक्ट हम लोग वीडियो पर आते हैं, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं। और मैं यहाँ आप सबसे क्षमा फिर से मांगता हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कफ और कोल्ड हुआ है, तो थोड़ी सी आवाज़ जो है वो शायद आपको साफ ना लगे, पर प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी ही स्वस्थ होकर जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मैं आपको वीडियो देता हूँ वो भी दूँ, और ये वीडियो तो लगातार आपके लिए चलते ही रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे चार ऑप्शन आपके जो दिए हैं, लिस्ट जो दी है, उसमें ऐसा कौन सा प्ले है जो कि बचे हुए जो तीन प्ले हैं उस कैटेगरी में नहीं आता। पहला ऑप्शन आपका है ओथेलो, दूसरा ऑप्शन है आपका किंग लियर, तीसरा ऑप्शन है हैमलेट, और डी ऑप्शन है द टेम्पेस्ट। भाई देखो, अब आप लोग कहेंगे सर इस प्रश्न का तो रिप्लाई आप दे चुके हैं, पिछला वीडियो मैंने पूरा देखा था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बस यही चेक करना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं या नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड क्वेश्चन, और वी कैन से द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ऑफ विच आई विल गिव यू रिप्लाई। शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। यानी कि एक कैरेक्टर आपसे पूछा गया है शाइलॉक, और आपसे ये प्रश्न है आपका कि शाइलॉक जो है वो शेक्सपियर साहब के किस प्ले में आया है। शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, यानी कि शाइलॉक जो है वह शेक्सपियर साहब के किस प्ले में कैरेक्टर आया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, और कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो देखिए, शाइलॉक जो है, जब हम शेक्सपियर साहब की एक ग्रेट कॉमेडी पढ़ते हैं जिसको ट्रेजी कॉमेडी भी कहा गया है, ट्रेजी कॉमेडी है वो कहा क्या गया है, तो उसका मुख्य जो विलेन है उस प्ले का वह है हमारा शाइलॉक। तो इसका राइट आंसर है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन बी। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। यानी कि शेक्सपियर साहब के महिला पात्रों में ऐसी कौन सी कैरेक्टर है जिसको फोर्थ विच की जो है वो कैटेगरी में रखा गया है या फोर्थ विच कहा गया है। मैं आपके सामने चार ऑप्शन रखता हूँ। डेस्टिमोना ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका गर्ट्यूड, सी ऑप्शन आपका लेडी मैकबेथ, और डी ऑप्शन है कॉर्डेलिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन में आपको बताता हूँ कि लेडी मैकबेथ जो है उसको फोर्थ विच के नाम से जाना गया है शेक्सपियर की वुमेन कैरेक्टर्स में, और ये कैरेक्टर जो है वो आई है हमारे प्ले मैकबेथ में। तो द राइट आंसर इज लेडी मैकबेथ, ऑप्शन सी। अब आप देख रहे हैं यहाँ लगातार कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो कैरेक्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको लगातार कैरेक्टर से रिलेटेड को जो वीडियोस हैं वो दे रहा हूं। और आज इस वीडियो के बाद आपको पुनः मैं एक और वीडियो दूंगा जिसमें कि एक और शेक्सपियर साहब के महत्वपूर्ण प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। उसके बारे में मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कौन सा मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फोर कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच शी इज। एक दूसरे से जस्ट मिलते हुए क्वेश्चन है साहब।
वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच शी इज। तो आपका आंसर सीधा सीधा है लेडी मैकबेथ, जैसा कि ऊपर आया था। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर्स आपका प्ले मैकबेथ जो है उसमें ये शब्द किसने कहे। आप शब्द सुन लीजिए क्या है। द स्लीपिंग एंड द डेड, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, are but as pictures. It is the eye of childhood that fears a painted devil. ठीक, फिर से लाइन सुन लीजिए। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। नाउ द ऑप्शंस आर फर्स्ट विच, सेकेंड विच, थर्ड विच एंड नन ऑफ देम। तो साहब जैसा कि मैंने कहा कि फोर्थ विच की संज्ञा जो है, फोर्थ विच जो है वो किसको कहा गया है, लेडी मैकबेथ को। तो साहब इसमें फोर्थ विच तो कहीं आई नहीं है, जब नहीं आई है तो ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ देम इसका ऑप्शन होगा राइट डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये लाइन मैं आपको बता दे रहा हूं यहां, ये मैकबेथ प्ले जो है उसके एक्ट सेकंड और सीन सेकंड से ली गई हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फादर ऑफ, who was the father of Essex? Sorry, who was the father of Essex? अब फादर तो आपको एसेस का तब पता लगेगा जब आपको यह पता होगा कि एसेस किस प्ले में कैरेक्टर आया है। तो साहब जब हम फ्रेंच रेनेसा की बात पढ़ते हैं तो फ्रेंच रेनेसा में एक राइटर हुए हैं हमारे मोंटेग्ने, और मोंटेग्ने साहब जो हैं उन्होंने, उनको दुनिया का सबसे बड़ा एसेइस्ट कहा जाता है, तो उनकी तरफ से ये कैरेक्टर आया है। चलिए तो सीधा सीधा इसका रिप्लाई मैंने आपको दे दिया मोंटेग्ने। तो मोंटेग्ने साहब ने ये हू वाज द फादर ऑफ एसेज। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि एसेज है क्या, ESSAIS। आप भी कंफ्यूज हो गए आराम से, मैंने कंफ्यूज पूरा आपको किया कि आपको ये लगे कि ये मैं कैरेक्टर पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ। एसेस की स्पेलिंग हम लोग जानते हैं ESSAYS। ठीक, यहाँ लिखी है ESSAIS। तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, फ्रेंच भाषा में एसेज ESSAYS को ESSAIS लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कहा। तो फादर जो है वो एसेज का किसको कहा जाता है, मोंटेग्ने को। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए हु वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, द राइट आंसर इज फ्रांसिस बेकन, जो कि इन चारों में ऑप्शन में नहीं आया है। मैं फर्स्ट एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर के एक मैंने वीडियो दिया है, अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ मेरे जो गैलरी है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक दो प्रश्न उसमें जरूर बनेंगे, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन। शेक्सपियर साहब का कौन सा ऐसा प्ले है जिसका आरंभ इन लाइन से होता है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। यदि संगीत जो है वो प्रेम का भोजन है तो बजने दीजिए, प्ले ऑन करिए। द ऑप्शंस आर द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। द राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर साहब का प्ले ट्वेल्थ नाइट जो है उसका एक्ट नंबर फर्स्ट, सीन नंबर फर्स्ट, उसमें ये लाइन आपकी आई है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर साहब का प्ले जो टेम्पेस्ट है उसकी हीरोइन का नाम आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका दिया है पोर्शिया, तो साहब मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया है। बी आपका नाम दिया है नरेशा, तो नरेशा पोर्शिया की मेड है, ये भी मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। तीसरा नाम दिया है डेस्डिमोना, डेस्डिमोना साहब जो है वो भी टेम्पेस्ट प्ले में नहीं आई है।
डेस्डिमोना आई है आपकी, आज ही मैंने एक वीडियो आपको दिया है, प्ले का नाम है एज यू लाइक इट, डेस्डिमोना उसमें आई। अब बची कौन? मिरांडा। बची कौन? मिरांडा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, मिरांडा। अब मैंने इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन इस कारण से कर पाया है, राइट आंसर मिरांडा है आपका डी। तो इसको मैंने इतने आराम से इसलिए एक्सप्लेन कर पाया क्योंकि मुझे पता है कि पोर्सिया जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में आई है, नेरिसा जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में आई है, डेस्डिमोना जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में आई है। तो इसलिए मैं आपको शेक्सपियर साहब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके मैं लगातार कैरेक्टर से आपका परिचय करा रहा हूं, आपको वीडियोस दे रहा हूं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका डी, मिरांडा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। भाई क्या लाइन्स हैं? ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट, thy spirit walks abroad and turns our souls in our own proper interests. What is the essence of this statement? अब आपसे ये पूछा गया है, ये जो लाइन कही गई है, इस स्टेटमेंट का प्रमुख एसेंस क्या है? ब्रूटस वाज टू माइटी, सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, एंटोनी वाज माइटी, और कैसियो वाज माइटी। देखिए साहब, फिगर ऑफ स्पीच आपने सुनी होंगी, ठीक? फिगर ऑफ स्पीच में एक फिगर ऑफ स्पीच होती है अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी वह फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि किसी मृत, किसी मानवीकृत, किसी अनुपस्थित को डायरेक्ट संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। जब हम शेक्सपियर साहब का प्ले जूलियस सीजर पढ़ते हैं तो जूलियस सीजर की मृत्यु तो बिल्कुल प्ले के जब आरंभ होता है उसके तुरंत बाद ही हो जाती है, और हत्या करने वालों में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है वो है ब्रूटस। क्या नाम है? ब्रूटस, जो कि जूलियस सीजर का बहुत अच्छा मित्र है। तो वो उसकी हत्या कर देता है, वो हत्या में शामिल होता है। लेकिन सीजर जो है हमारा, जो मुख्य पात्र था और हीरो है इस प्ले का, वह बाद में क्या बन जाता है? भूत, घोस्ट बन जाता है। घोस्ट बन के बड़ा परेशान करता है सबको, और जब ये परेशान करता है तो जो ब्रूटस है वो भी आत्महत्या करता है एट लास्ट में आकर, और मरने से पहले ये लाइन कहता है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट, हे जूलियस सीजर तुम अब भी शक्तिशाली हो। तो माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद सीजर अब भी शक्तिशाली है। तो राइट ऑप्शन इज बी, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who states these words for Shakespeare? शेक्सपियर साहब के लिए ये शब्द जो हैं वो किसने कहे? सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। तो मैं आपको इधर उधर ना घुमाते हुए साहब डायरेक्ट बताता हूं कि बेन जॉनसन साहब ने ये बात जो है वो शेक्सपियर के लिए कही है। तो इसका राइट आंसर सी जो है, बेन जॉनसन, वो पूर्ण रूप से आपके लिए सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मैकबेथ प्ले जो है उसमें हमारा कैरेक्टर मैकबेथ जो है वो किसका घोस्ट देखता है, किसका भूत देखता है? कैरेक्टर्स आपके लिखे हैं बेनक्यू, डनकैन, यागो और हैमलेट। तो साहब यागो और हैमलेट को तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए आप, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यागो जो है वो ओथेलो प्ले में आया है, और हैमलेट साहब तो हैमलेट प्ले में है। अब कैरेक्टर बचे आपके बेनक्यू और डनकैन। तो साहब मैं आपको बता देता हूं, जब मैकबेथ प्ले के कैरेक्टर्स आप पढ़ेंगे तो उसमें बेनक्यू नामक कैरेक्टर जो है वो आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बेनक्यू होगा, यानी कि ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोवर्ट्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट्स नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस, these lines have been taken from। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death at once, these lines have been taken from। the options are the Tempest, Julius Caesar, the Merchant of Venice and Othello। तो मैं आपको बता दूं, जूलियस सीजर जब आप प्ले पढ़ते हैं तो जूलियस सीजर में एक्ट 2 सीन 2 आता है, जो कि एक रोमन पॉलिटिशियन है, मिलिट्री लीडर है, और वो बात कहता है कायरों के लिए
और कहता है क्या, कायर कई बार मरते हैं अपनी मृत्यु से पहले, लेकिन बहादुर जो होते हैं वो एक बार में मृत्यु का टेस्ट नहीं लेते। और ये लाइन जो है वो जूलियस सीजर प्ले की है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड की। तो राइट आंसर इज जूलियस सीजर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। तो साहब इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं नहीं दूंगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो भी आपको बताना है, और ये दूसरा क्वेश्चन, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, 1564 ए, बी 1464, सी 1664 और डी 1364। ठीक है, आगे बढ़िए। द राइटर ऑफ कोरियोलेनस इज, कोरियोलेनस के लेखक कौन है। तो साहब ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूं, क्रिस्टोफर मार्लो, पीबी शेली, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन। अब साहब मैंने आपको शेक्सपियर साहब के जितनी भी कॉमेडीज हैं उनका पूरा वीडियो दिया है, शेक्सपियर साहब की जितनी ट्रेजेडीज हैं उनका वीडियो दिया है, शेक्सपियर साहब के जितने हिस्टोरिकल प्लेज हैं उनका वीडियो दिया है। और यदि आपने उन मेरे वीडियो को देखा हो तो मुझसे पहले आप बता देंगे कि साहब कोरियोलेनस जो है कोरियोलेनस जो है वो शेक्सपियर साहब की एक ट्रेजेडी है, जो कि शेक्सपियर साहब ने 1607 टू 1608 में लिखी है। और ये क्या है, शेक्सपियर साहब का एक ट्रेजिक प्ले है। ठीक है ना साहब, तो इसका राइट आंसर सी, विलियम शेक्सपियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट। यानी कि कहा यह जा रहा है कि शेक्सपियर साहब के जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हैं उसमें टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट जो है वो लास्ट प्ले के रूप में गिना जाएगा। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट, और पूछा आपसे ये जा रहा है कि किस घटना से शेक्सपियर ने इंस्पायर होकर इस प्ले की रचना की। सिंकिंग ऑफ ए शिप, द डिफीट ऑफ आर्मडा, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड, और नन ऑफ द एबव। तो साहब मैं बता दूं आपको, टेम्पेस्ट प्ले जो है वह रिटर्न ऑफ सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड इस घटना से लिया गया है। मतलब इस घटना से प्रभावित होकर शेक्सपियर साहब ने लिखा है। इसमें क्या हुआ था कि टोटल 9 शिप्स जो थे वह गए हुए थे अपने समुद्री यात्रा पर, और वे सुरक्षित वापस आ गए थे। इसके जितने सेलर्स थे वो भी सब सुरक्षित वापस आ गए थे। तो उस घटना, क्योंकि समुद्र में उस समय बहुत अधिक तूफान आया हुआ था, तो उस घटना से प्रभावित होकर शेक्सपियर साहब ने अपने इस प्ले टेम्पेस्ट की रचना की है। तो आंसर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब की मृत्यु किस में हुई। तो डायरेक्ट आंसर मैं आपको पकड़ा देता हूं, 1616। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन। शेक्सपियर साहब का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है उसका प्रोड्यूस कब हुआ। तो साहब आपके लिए ऑप्शन है 1597, 1598, 1599, 1596। मैं ये सब बता चुका हूँ, लगातार वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग कतई परेशान ना हो, डाउट में ना आए, क्योंकि कई वीडियोस कई वो चल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल, उन पे इतना ज़्यादा विस्तारित तरीके से पढ़ाया जा रहा है। साहब आप लोग सिर्फ जूनियर सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स एंड देयर वर्क पूछा जाएगा। तो आप कहीं इधर उधर ना घूमें, ना भटकें, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको पढ़ें। आप देखेंगे यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस प्रोड्यूस्ड इन, तो शेक्सपियर साहब का मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले जो है वो शेक्सपियर साहब ने 1598 में लिखा है। तो इसका राइट आंसर बी 1598। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स but in ourselves that we are underlings।
कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज, जूलियस सीजर प्ले का ये रिमार्क है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैसियस जो करेक्टर है उसने ये रिमार्क ब्रूटस के सामने किया तो क्यों किया। खैर मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया है, तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वही दे रहा हूँ जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन इतना गहरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है। क्यों है? ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। ठीक, यानी कि वह ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, ब्रूटस जो था वह सीजर की बढ़ती हुई शक्ति से जेलस रखता था एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recollect Romeo and Juliet and state the meaning my life is my force depths। जरा रोमियो एंड जूलियट प्ले को याद कीजिए, उसमें ये लाइन आई है माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ्स। इसका वो क्या हुआ? अब देखिए रोमियो एंड जूलियट, अभी मैंने आपको ना कैरेक्टर बताए हैं ना रोमियो एंड जूलियट के बारे में बताया है, तो इसके चार ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन ए लोन, दैट समवन was trying to kill him, that he loved Juliet that he loved Juliet who was the daughter of enemy of his family, और none of the above। तो साहब जब रोमियो एंड जूलियट प्ले को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रोमियो जो है वो जूलियट से प्रेम करता है और इन दोनों के परिवार में इनेमिटी होती है, तब वो ये लाइन कहता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर को किस व्यक्ति ने अपस्टार्ट क्रो कहा है? तो बेन जॉनसन पहला, क्रिस्टोफर मार्लोव दूसरा, रॉबर्ट ग्रीन तीसरा, थॉमस लॉस चौथा। तो पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज फ्रॉम विच प्ले शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। शेक्सपियर साहब के किस प्ले से निम्नलिखित लाइन ली गई है? लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। नाउ द ऑप्शंस आर हेमलेट, टेम्पेस्ट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। तो साहब ये लाइन जो है वो शेक्सपियर साहब के प्ले मैकबेथ से ली गई है, जो कोई शेक्सपियर साहब ने 1606 1607 में लिखा है। और ये शेक्सपियर साहब की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो और उसके बाद मैकबेथ, ये 4 मुख्य ट्रेजेडीज़ मानी गई हैं, तो उसमें से ये लाइन है। तो राइट आंसर आपका है मैकबेथ। तो ये मैंने आज 20 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इसके बाद आज ही मैं आपको विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है जिसका नाम है हेमलेट, आज उसके कैरेक्टर से आपका परिचय कराऊंगा और कल मैं उसकी इम्पोर्टेंट कोटेशन भी आपको दूंगा। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने अपना अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दृश्य सक्सेस एकेडमी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जब सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।